और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दोनों की क्वालिटी भी आज से 20 साल पहले देखिए एक ही जैसी थी। दोनों ढाक के तीन पात थे। न्यू फेस को ये लोग पनपने नहीं देते, एक लॉबी इन्होंने रखी है। मनोज तिवारी और रवि किशन ऐसे थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे के, क्योंकि कोई कांग्रेस में था और एक बीजेपी में था। उस 14 में बीजेपी की एक लहर थी, उसमें हम जैसे आम आदमी भी खड़े हो जाते तो उस लहर में बन के मैं भी मंत्री आज बन जाती। तो मनोज तिवारी ने एक बहुत अच्छा खेल खेला और वो बीजेपी की ओर राह पे चल दी और वो आज आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में है। वो एक रास्ता भटक गए आपके रवि किशन, और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, वो भटाक से नीचे गिर गए। और इनका जो वोट होगा, ये जाएंगे वोट पे खड़े होने के लिए, खेसारी जी कहेंगे देना है भैया को वोट, और इसमें कहीं ना कहीं इसकी नैया पार हो जाएगी और ये बुढ़ापा में बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे एमपी बन करके। खेसारी लाल का भी यही ख्वाहिश है, वो भी नेता ही बनेगा, और नेता बनेगा तो उसको भी हेल्प चाहिए। तो अब कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अक्सर आपसी दुश्मनी के लिए विवादों में बने रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं और उनके फैंस भी अक्सर सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा गया है कि दोनों सुपरस्टार्स मंच पर एक दूसरे के गले लगते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर। तो आइए उनसे सुनते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है उस मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। मैम, जैसे कि जो तस्वीरें सामने आई हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव वैसे तो अक्सर विवादों में बने रहते हैं अपने झगड़े के लिए, अपने विवाद के लिए, लेकिन अब वो एक दूसरे के गले लगते नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में दोनों एक्टर्स, दोनों सुपरस्टार्स की अब दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है या ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है? आपको नहीं लगता कि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती? जैसे किसी का पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा तो दुश्मनी फिर चालू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दोनों की क्वालिटी भी आज से 20 साल पहले देखिए एक ही जैसी थी। दोनों ढाक के तीन पात थे, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव जी। इन लोगों को अपना अस्तित्व शायद वो भूल चुके हैं कि वो ज़मीन से कैसे उठ के खड़े हुए हैं। आज आप देखिए इन लोगों की एज एक्सपायरिंग डेट हो चुकी है, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी जी हो, ये लोग आउटडेटेड है। न्यू फेस को ये लोग पनपने नहीं देते, एक लॉबी इन्होंने रखी है कि भाई बुढ़ापा में ही हम ही को हीरोइन बनना है। तो समझने की ज़रूरत है कि नए बच्चे कहाँ जाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री नए बच्चों से आगे बढ़नी चाहिए। जहाँ तक बात है इन दोनों की चूहा बिल्ली की जो दुश्मनी अब कैसे प्यार में बदल गई, ये ताज्जुब वाली बात है। ताज्जुब इसलिए कि कहीं इसके पीछे का भी रीज़न ये होगा कि इन दोनों की कोई मूवी आ रही होगी। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, जो दोनों आपस में भी लड़ते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो व्यूवर्स हैं वो उनको भी आपस में सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लड़वाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ रही हैं? क्या ये एक्टर और सिंगर होने के अलावा भी कहीं ना कहीं नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं? मैं आपको बता दूं, चूँकि इनकी डेट एक्सपायरी हो चुकी है, अब इनके पास ऑप्शंस क्या है? इनके पास इनके व्यूवर्स हैं, तो ये चाहते हैं कि हम नेता बन जाएं। आपको याद होगा, मैं बताती हूँ कि मैंने एक शो किया था रवि किशन जी के साथ। उस समय बीजेपी की लहर थी, तो हमें याद है उन्होंने एक बात छीरा था कि मुझे बीजेपी से भी ऑफ़र है, कांग्रेस से भी ऑफ़र है। तो उस वक्त उन्होंने मलाई खाना पसंद नहीं किया था और वो शायद कांग्रेस में चले गए, तो बुरी तरीके से हार उनको दिखनी पड़ी। अब उनका भी कैरियर डाउन पे था। तो उस समय ये दोनों ऐसे थे, मनोज तिवारी और रवि किशन ऐसे थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे के, क्योंकि कोई कांग्रेस में था और एक बीजेपी में था।
तो भाई उस 14 में बीजेपी की एक लहर थी, उसमें हम जैसे आम आदमी भी खड़े हो जाते तो उस लहर में बन के मैं भी मंत्री आज बन जाती। लेकिन अफसोस वाली बात था उस समय मैं छोटी थी। हाँ, मेरा ये अभी भी थॉट नहीं है कि मुझे नेता बनना है, मुझे इन सब बातों से दूरी रहना है। तो उस समय अगर कोई एक अदना सा इंसान भी 2014 में, मनोज तिवारी तो दूर की बात है, एक अदना सा इंसान भी खड़ा होता बीजेपी की ओर से तो वो जीत जाता। तो मनोज तिवारी ने एक बहुत अच्छा खेल खेला और वो बीजेपी की ओर राह पे चल दी और वो आज आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में है। और इसी तरीके से वो एक रास्ता भटक गए आपके रवि किशन, और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, वो भटाक से नीचे गिर गए। फिर उनको नींद खुली तो फिर ये लोकसभा का चुनाव जब दोबारा आया तो ये बीजेपी की ओर से खड़े हो गए और देखिए यही हुआ। फिर मैंने वही बात कही कि अदना सा इंसान खड़ा होता तो वो भी जीत जाता, तो वो रवि किशन जी जीत गए और दोनों में प्यार पनप गया। जो दुश्मनी था वो प्यार में बदल गया। तो अब बुढ़ापे में इनको नेता बनना है, वही खेल जो है ये कर रहे हैं। क्योंकि एज एक्सपायर हो गया, मैं पहले भी बार बार कहती हूँ कि पवन सिंह और खेसारी दोनों का ही एज तो अब 40 पार है, तो बुढ़ापा तो आ ही गया है, बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो अब इनको नेता बनना है, अपनी जगह दिखानी है। तो भाई जगह कैसे मिलेगी? तो प्यार चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए ना। वो सपोर्ट अरिहान और एक बबुआन। तो हो सकता है कि वो जहाँ से खड़े हों, उनकी जो आबादी है वो हम अब हो हमर करेजा गला में लग जा, तो वो गला लगा लिए हैं। और इनका जो वोट होगा, ये जाएंगे वोट पे खड़े होने के लिए। खेसारी जी कहेंगे देना है भैया को वोट, और यही होना है। जब भैया को वोट देना, और बीजेपी की लहर का नतीजा तो अब 24 में भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं लगता तो है। और इसमें कहीं ना कहीं इसकी नैया पार हो जाएगी और ये बुढ़ापा में बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे एमपी बन करके। और यही ख्वाहिश फिर कुछ दिनों के बाद हमें देखने को खेसारी लाल का भी यही ख्वाहिश है, वो भी नेता ही बनेगा। और नेता बनेगा तो उसको भी हेल्प चाहिए। तो अब कुछ तो गड़बड़ है, और आप देखिए आपको चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, देसवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी थी और उनका इस मुद्दे पर कहना है कि ये जो दोस्ती है, कहीं ना कहीं दोस्ती से दुश्मनी और दुश्मनी की दोस्ती के तरफ ये जो दोनों बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं केवल एक ढोंग है। और इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे में एक राजनीतिक एंगल भी देखने को मिल जाए। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए देसवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।